किस तरह से इनके देखिए लेकर हल चलाने वाला हल चलाने वाला गडरिया, उसके बाद मजदूरी और प्रेम, इनके प्रेम और मजदूरी इस तरह से, और मजदूरी और कला, और फिर यहाँ पर मजदूरी और फकीरी अंत में लेकर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मजदूर और फकीरी का संयोग मानवता के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये क्या है? मजदूरी और फकीरी, ये दोनों का भी क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर क्या है मानवता का विकास यहाँ पर उसके बिना नहीं हो सकता, और मानवता के विकास के लिए ये दोनों का संयोग होना आवश्यक है। मजदूरी और फकीरी जब ये दोनों नहीं मिल जाते तब तक यहाँ पर क्या है मानवता के अंदर विकास नहीं होता, और बिना परिश्रम के फकीरी भी बासी हो जाती है। यानी कि अगर श्रम नहीं तो फिर वो फकीरी में क्या है कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, और प्रकृति में नित्य नवीनता है उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े हाथों से यहाँ पर क्या है श्रम किए चिंतन करना ठीक नहीं। लेखक कहते हैं कि देखिए प्रकृति में क्या है नित्य नवीनता यहाँ पर दिखाई देती है, और उसकी उपेक्षा कर यहाँ पर हम क्या करें बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम कर के किए चिंतन करना ठीक नहीं। साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। इनके साधु संत ये क्या है इनको क्या है फुकट का खाने को मिलता है, यानी कि इनको दान धर्म मिलता है, इसलिए क्या होती है इनकी बुद्धि क्या हो जाती है निर्मल हो जाएगी। यानी कि ये लेकर कहते हैं क्या ये इनको श्रम करने की कोई यहाँ पर क्या इनके शरीर को कोई श्रम ही नहीं होता, यानी कि एक जगह बैठ कर वे क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पर जो आया है उसी का उपभोग करते हैं। लेकिन जब तक ये साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि में क्या है निर्मल होगी, और श्रम में एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। श्रम जब करते हैं तो उस श्रम में ही उस सेवा में ही क्या होते हैं यहाँ पर क्या ईश्वर के दर्शन होते हैं, और श्रम ईश्वर का भजन है। मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। देखिए कि लेखक कहते हैं कि तुम्हें अगर ईश्वर को देखना है तो ईश्वर करना पे श्रम करना होगा, और श्रम नहीं क्या होता है यहाँ भजन है, भजन के द्वारा तुम्हें ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि जितना तुम श्रम करोगे वही यहाँ पर तुम्हारा भजन होगा। और मनुष्य को यहाँ पर हम धातु के रूप में नहीं खरीद सकते। प्रेम सेवा और समानता के व्यवहार से उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहिए। देखिए अगर तुम्हें यहाँ पर क्या है मजदूर को या मजदूरी को या फिर फकीरी को यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर लेना है तो क्या लेकर क्या कहते हैं कि प्रेम सेवा और समानता के व्यवहार से उसकी आत्मा को अपना बनाना होगा, और तभी जाके सभी मनुष्य आपस में भाई बहन की तरह रह सकेंगे, क्योंकि वो आपस में तो भाई बहन है ही, वह एक ही पिता की संतान है। यह संसार कि सारा संसार एक ही परिवार है। लेखक कहते हैं कि संसार को क्या कहते हैं परिवार कहते हैं, और जिसने हमें बनाया है जो ईश्वर है वो ईश्वर की हम संतान हैं। इस संसार में रहने वाले सभी लोग क्या है आपस में भाई बहन है या भाई है, और वही पूरा संसार क्या है एक परिवार है, और उसमें रहने वाले लोग यहाँ पर एक ही परिवार के लोग हैं। उसके यहाँ पर हमको हमारे पिता के रूप में क्या है ईश्वर है, हम उसकी संतान है। मजदूरी निष्काम कर्म है, यानी कि हमारा कर्म क्या होता है मजदूरी है, और वो निष्काम है, उसमें स्वार्थ का क्या है अभाव है, यानी कि उस मजदूरी में क्या होना चाहिए स्वार्थ का अभाव होना चाहिए। मजदूरी और फकीरी क्या है ये अभिन्न है, मजदूरी और फकीरी ये दो भी अभिन्न है। जो जॉन ऑफ आर्क टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण आदि का जीवन श्रम पूर्ण चिंतन का उदाहरण। देखिए कि जॉन ऑफ आर्क टॉलस्टॉय इनको हमने देखा है, ये क्या है कि श्रम पूर्ण चिंतन के उदाहरण हैं। इन्होंने श्रम किया, चिंतन किया, उसका उपदेश दिया, चाहे फिर उमर खयाम हो, खलीफा उमर हो, फिर कबीर को हम देखते हैं, रैदास को भी हम देखते हैं, गुरु नानक हो या फिर सब भगवान श्री कृष्ण हो, इन सबका जीवन क्या है श्रम पूर्ण चिंतन का उदाहरण है। इसी ने के यानी कि देखिए हमने देखा है, हम महाभारत देखते श्री कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं। वे भी क्या है यहाँ पर शत्रुओं का विनाश करने के लिए उनको भी क्या है यहाँ पर नीचे आना पड़ा, और फिर वे भी क्या है उनको भी यहाँ पर श्रम करना पड़ा। बिना श्रम के वे यहाँ पर अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भी श्रम किया। देखिए हलदर को देखिए इनके श्रम किया है। और फिर समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन करते हुए लेखक ने परिश्रम एवं हाथ से काम करने वाली प्रवृत्ति एक ऐसी पवित्र दूध की धारा बताया जो मानव के हृदय को पवित्र बनाती हुई इसे सच्चे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कि लेखक क्या कहते हैं कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि परिश्रम एवं हाथ से काम करने की पवित्र प्रवृत्ति एक ऐसी पवित्र दूध की धारा है,
यानी कि करने वाली दूध की धारा कौन सी है? परिश्रम है। और वो कैसी है? पवित्र है। और बताया इनके उसे यही पवित्र दूध की धारा बताया है जो मानव के हृदय को पवित्र बनाती है। इनके श्रम ही मानव के हृदय को क्या होता है? पवित्र बनाता है और उसी से यहाँ पर सच्चे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और पश्चिमी सभ्यता के नए आदर्श का वर्णन करते हुए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में उस नए मोड़ की और संकेत क्या है। यानी कि यहाँ पर लेखक ने इस निबंध में जो बताया है कि नई सभ्यता को जब लाना होगा तो क्या होगी? श्रमिकों के श्रम से फैलेगी। इसलिए यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता के जो नए आदर्श का वर्णन यहाँ पर किया गया है निबंध में, उसमें क्या होता है कि उसमें एक नए मोड़ का संकेत यहाँ पर लेखक ने दिया है, जिसके फलस्वरूप परिश्रम में अब लोग मशीन की अपेक्षा मजदूरों को महत्व देने लगे हैं। मशीनों के कारण पूंजीपति पनपा है और मजदूर दरिद्र हुआ है। लेखक क्या कहते हैं कि जितने मशीनें आ गई है उसके कारण क्या हुआ है? यहाँ पर पूंजीपति आगे बढ़ता गया और मनुष्य क्या मजदूर यहाँ पर दरिद्र बनता गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पाश्चात्य देशों में अब मनुष्य से कार्य लिया जा रहा है, श्रम लिया जा रहा है, उन्हें समझ में आ गया है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि नई सभ्यता को अगर तुम्हें लाना है तो यहाँ पर मशीन की अपेक्षा क्या करना होगा? मजदूर को यहाँ पर महत्व देना होगा, तभी जाकर क्या होगी कि मजदूर की दरिद्रता समाप्त होगी। और अंत में लेखक यही सलाह देना चाहते हैं कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़कर सचेतन मजदूरों को गले लगाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनके मजदूरी के महत्व को समझना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी से मानव का कल्याण होगा और समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। लेखक सिर्फ यही इस प्रेम और मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उनका, उसमें यही कहना चाहते हैं कि देखिए कि मजदूरी ही एक ऐसा यानी श्रम हो या फिर मजदूरी, यानी कि श्रम क्या है? पवित्र आत्मा, यानी कि वो आत्मा की पवित्रता है। और मजदूरी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब तक तुम मजदूरों को अपने गले नहीं लगाओगे, उन्हें महत्व नहीं दोगे, जब भी उनको महत्व देंगे और गले लगाओगे तभी तुम्हारे मानव समाज का कल्याण होगा और ये समाज क्या होगा? समृद्ध खुशहाल बनेगा और यहाँ पर नई सभ्यता का एक प्रकार से निर्माण होगा। यही इतना इस निबंध में लेखक कहना चाहते हैं। धन्यवाद।